पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन नाकिस खुराक मिलावटी अशिया को जड़ से उखाड़ने का सिलसिला जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए जहरीले पानी से 16 कैनाल पर उगाई गई सब्जियां हल चलाकर तल्फ कर दी हैं। 16 कैनाल पर जहरीले पानी से सैराब की जाने वाली गोभी को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया है। जी हाँ, आपको अपडेट करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। मिलावटी अशिया को जड़ से उखाड़ने का सिलसिला भी जारी है। जहरीले पानी से 16 कैनाल पर उगाई गई सब्जियों को तल्फ कर दिया गया है। कार्रवाई बस्ती आराइयां, उच्च शरीफ, अहमदपुर ईस्ट, बहावलपुर में की गई है, जबकि सीवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स और दीगर डेकोरेशन प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। नहरी या ट्यूबवेल का पानी दस्तयाब नहीं, वहां सिर्फ गैर खुर्दनी फसलें उगाई जाएंगी। फूड अथॉरिटी का ये मौक़िफ़ सामना है, जबकि सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी को इत्तला दें। डीजी फूड अथॉरिटी ने आवाम से ये अपील की है। अब बात करेंगे महंगाई के हवाले से, तो महंगाई का तूफान अवाम का लेने लगा है इम्तिहान। लिया में महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज जारी है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाज किए गए हैं। एहतजाज पीपल्स पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत की है। मजीद बात कर लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के खिलाफ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है। इस एहतजाजी मुजाहरे के अंदर जो है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहाँ अहदेदारान शरीक है, वहीं पर कारकुनान भी महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। ज़िला सदर काजी आसाम से बात करते हैं। सब क्या एहतजाज के हवाले से क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अवाम पिस के रह गए हैं। लोगों को खुदकुशियों के अलावा जो है कोई बात नहीं सूझ रही और हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। पाकिस्तान भर में हर रोज महंगाई बढ़ जाती है। रात को सोया हुआ आम आदमी सुबह जब उठता है तो महंगाई उसके सर से ऊपर निकल चुकी होती है। अभी अभी 4.25 रुपए जो है बिजली का रेट इन्होंने बढ़ाया है पर यूनिट। आप बताएं, पाकिस्तान भर में इस वक्त क्या आम आदमी जीने का रह गया है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क की वाहिद सियासी जमात है जिसके पास प्रोग्राम है, जिसके पास लोग हैं, जिसके साथ अवाम है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल सकती है। कवि शाह साहब, आप क्या कहेंगे सर? सारे आखण ये पिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी इशूज़ के नाल रही है और अवाम दे ही मसाइल को हल करती रही है। असा अवाम को आते हैं कि वही नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ बह निकले। 600 रुपए 700 रुपए दिहाड़ी गिरने वाला मजदूर दसाया बने। हुकूमत साको बजट बना के दसावे कि वो 600 रुपए दिहाड़ी या 700 रुपए दिहाड़ी गिरने वाला मजदूर अपने घर के 4 बंदे का पेट किवें पाले। वो किवें 70 रुपए किलो आटा गिने, किवें 400 रुपए किलो घी गिने, किवें वो 120 रुपए किलो चीनी गिन के थे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो मुजाहिरीन इस बात का मुतालबा कर रहे हैं, हुकूमत अगर महंगाई खत्म नहीं कर सकती तो कम अज कम इस अपनी हुकूमत छोड़ दे, ताकि जो गरीब अवाम है जो सब पिस कर रह चुकी है। तो सही जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। मेलसी में किसानों की जानिब से काश्तकारी में मुनाफे बारे हुकूमती दावों को झूठ करार दे दिया गया है। जिला सदर किसान इत्तेहाद का कहना है मौजूदा दौरे हुकूमत में किसान बदहाली का शिकार है। मजीद बात करेंगे। अब्दुल समद चौधरी ने मेजबान किया है। जी अब्दुल समद। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से किसानों की खुशहाली के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि इस साल किसानों ने जो फसल उठाई है वो मुनाफा बख्श है। इस हवाले से ज़िला बिहाड़ी के किसान इत्तेहाद के सदर मार मोहम्मद अकमल एडवोकेट मेरे साथ मौजूद है। किसान बिल्कुल खसारे में जा रहा है। ये जो हुकूमती दावा किया जा रहा है कि किसान खुशहाल हो गया, झूठ पे मुबनी है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और महकमाना रिपोर्टों की वजह से कागज़ों की हद तक तो किसान खुशहाल है, लेकिन अमली तौर पे किसान बिल्कुल खुशहाल नहीं है। अब प्याज की फसल जो कुछ माह पहले ख़त्म हुई है, खेतों में रुल गई। गोभी की फसल पिछले दिनों रक्षा लदा हुआ, पूरे 500 रुपए में गोभी का रक्षा लदा हुआ फरोख्त हुआ है, वो खेतों में रुल गई। गोभी का किसान भी खसारे में गया। उससे के बाद फिर धान की फसल आ गई, मुंजी की, वो बिल्कुल सस्ते दामों किसानों से लूटी गई और एवरेज भी ना बनी। अब जो मकई जो 1500-1600 रुपए रेट बता रहे थे कि किसान को 1500-1600 मक्की का रेट फी मन के हिसाब से मिल रहा है और किसान खुशहाल है। अब मक्की जो पड़ी है खेतों में 1200 रुपए से भी व्यापारी हजरात लेने को तैयार नहीं है। मार्केट का मंदा है, माफिया के हाथों किसान पिस रहा है। मक्की के हवाले से गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई रेट फिक्स नहीं है, इस वजह से किसान माफिया के हाथों लुट रहा है। और जो डीएपी का हवाले से गवर्नमेंट मुतमिन कर रही है कि खाद अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है। डीएपी का जो रेट है कंट्रोल रेट 8220 रुपए या कुछ और कंपनी जिसका 8600 रुपए रेट है, किसान की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। पहले इन रेटों में हम अपनी फसल में 2 डीएपी डालते थे, अब 1 डीएपी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी इस गंदम की बिजाई पे
कुछ किसान गंदम की बिजाई में DAP खाद नहीं डाल सके, शार्टेज की वजह से मिलती नहीं थी, लाइनों में लग के अब यूरिया ले रहे हैं, यूरिया दस्तयाब नहीं है। जब खाद हम गंदम में बर वक्त नहीं डालेंगे तो एवरेज कैसे बनेगी, औसत नहीं आएगी, फिर वही आटे का बहरान होगा, गंदम का बहरान होगा। यही हमारे पाकिस्तान के शहरी लोग और देहात के रहने वाले लोग परेशान होंगे, महंगा आटा लेने पे मजबूर होंगे, फिर यही गवर्नमेंट होगी बाहर से महंगी गंदम इंपोर्ट करेगी। लेकिन किसान को जो 2600 रुपए पे गंदम इंपोर्ट की है पिछले साल, और इस साल भी गंदम हुकूमत को करना पड़ेगी, लेकिन किसान को हम ये नहीं कहते कि 2600 रेट दे दें, लेकिन कम से कम किसान को 2200 रुपए रेट दे दें, 2500 रुपए रेट दे दें, ताकि किसान ज्यादा खुशी के साथ ज्यादा पैमाने पर गंदम काश्त करे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इस दफा गंदम की ज्यादा शार्टेज होगी, और जैसे हम किसान लाइनों में लग के खाद ले रहे हैं, इंशाल्लाह इसी तरह गंदम भी लाइनों में लगवा के मुहैया करवाएंगे। लेकिन ठीक है अब्दुल समद, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सियासी मंजरनामे से खबर दें, PP 206 खानेवाल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम के मुखालिफिन पर तनकीदी वार। राना मोहम्मद सलीम PP 206 में जीत के लिए पुरअज़्म है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हुसैन ओलग से। जी बताइएगा। जी PP 206 से ज़िमनी इंतखाब का सियासी मार्का सर करने के लिए सियासी जमातों की जानिब से जो सियासी मैदान है वो सजा लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार हैं राना मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। PP 206 के हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब, मुझे ये बताइएगा, PMLN की PP 206 में पोजीशन को कहाँ देखते हैं, जबकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी जो मजबूत तरीके से आई है, दोबारा कमबैक किया है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कोई खतरा होगा इस इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी से कोई खतरा नहीं, किसी से कोई खतरा नहीं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हल्का है, हमेशा यहाँ से पाकिस्तान नून जीतती है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा भारी मार्जिन से मुस्लिम लीग नून जीतेगी। यहाँ की आवाम गयूर है, कोई आसफ जरदारी और सिंध की करप्शन का पैसा यहाँ नहीं लेने को तैयार है। ये जो मर्जी औरतों के पास जा रहे हैं, 2000 की ऑफर कर रहे हैं, 2000 से कुछ किसी का घर नहीं, चूल्हा नहीं जलेगा। ये जरदारी का करप्शन का पैसा, ये बिलावल की करप्शन का पैसा, वजीर आला सिंध की करप्शन, ये वजीर जो लेके इधर फिर रहे हैं, ये लोग गैरतमंद हैं, गयूर हैं, कोई पैसे पे नहीं बिकेगा, इनके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। इंशाल्लाह जो पिछले जनरल इलेक्शन में उससे भी कम वोट लेंगे। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। और जो गवर्नमेंट ने हाल कर दिया, मैं अभी अपनी कैंपेन से आ रहा हूँ देहात से, एक किसान को 1 बोरी यूरिया उन्होंने खुद पीनी है, किसान ने तो फसल में डालनी है। 1 बोरी यूरिया तो 2 बोरी तो एक ज़राअत का फार्मूला है। वज़ीर ज़राअत यहाँ सारा दिन रोड़े वट्टे सोलंग बेचता फिरता है, और किसानों को यूरिया तो दे वो वज़ीर ज़राअत। बिल्कुल, ये है राना मोहम्मद सलीम, जरहाना अंदाज में बात कर रहे थे, जिनका ये कहना है जितने मर्जी वज़ीर ले आए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुनरमंद होगा पाकिस्तान, आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। सूबाई मुशीर सेहत हनीफ अताफी का कहना है कि हुनरमंद नौजवानों के लिए रोजगार के बेपनाह मौके हैं। हुनरमंद नौजवान खुद का कारोबार करने को तरजीह दें, इस हवाले से मौजूद हैं रजा मलिक के साथ। मजीद तफसीलात उनसे लेंगे। जी रजा मलिक। जी बिल्कुल, हुनरमंद होगा पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। हुनरमंद नौजवानों के रोजगार के हवाले से जो है जॉब फेयर का इनेकाद किया गया है। मुशीर सेहत हनीफ पिताफी ने इसका इफ्तिताह किया और मौजूद है यहाँ। नौजवानों का हौसला बढ़ाया, जो बाहुनर नौजवान हैं उनके रोजगार के हवाले से जो है तो क्या हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है। जी हनीफ पिताफी साहब, जितना पाकिस्तान हुनरमंद होगा उतना पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो अब हुनरमंद होने जा रही है, तो क्या उनके रोजगार के हवाले से क्या जो है वो लाहेअमल इख्तियार किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनती हुनरमंद, अल्लाह ताला का दोस्त है। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पे यहाँ पे डेरा गाजी खां में हुनरमंद मेले का इनेकाद किया जा रहा है। पंजाब के तकरीबन 34 अजला में इस मेले का इनेकाद किया गया है। जो VTI के पास आउट हैं, VTI में तकरीबन 10 से ज़्यादा ट्रेड हैं, जिसमें बच्चों के लिए मेरे ख्याल ड्रेस मेकिंग है, ब्यूटिशन है, जिसमें बच्चों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर है, वेल्डिंग है, तकरीबन 10 किस्म के ये ट्रेड हैं जो पास आउट होके जाते हैं। उसी VTI में ही हमने आज यहाँ पे जो डेरा गाजी खां के बड़े बड़े इदारे हैं, जिस तरह अलगाजी है, जिस तरह
DG सीमेंट है, अलहम्द है, और इसी तरह के 10 बड़े जो इदारे हैं वो यहाँ पे आए हैं, उन्हें अपने स्टॉल लगाए हैं और बच्चों के यहीं पे वो इंटरव्यू भी कर रहे हैं। और मैं पर उम्मीद हूँ कि मैक्सिमम जितने हमारे बच्चे हैं उनको इंशाल्लाह रोजगार भी मिलेगा, यहाँ से इनको जॉब्स भी मिलेंगी। और बच्चों को मैंने अपनी स्पीच में यही कहा है कि इंशाल्लाह पहले तो आपको रोजगार मिलेगा, जॉब भी मिलेगा, लेकिन एक लाभ होता है इंटरप्रेन्योरशिप, कारोबार का फिरोग, क्योंकि आप स्किल्ड हैं, आप हुनरमंद हैं, आप अपना कारोबार शुरू करें। मैंने रज़ा मलिक हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। PHA मुल्तान के अंसारी चौक शाहरुख ने आलम की बहाली का फैसला। DG PHA मुल्तान सैयद शफकत रजा का MPA जावेद अंसारी के हमरा चौक का दौरा। चौक की ताज़ीना और आराइश का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। शहर के दीगर चौकों की तरह अंसारी चौक को भी खूबसूरत बना रहे हैं। चौक पर लाइट्स और मरम्मती काम जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे, सैयद शफकत रजा का ऐसा बताना है। कोट अदू नूर शाह तलाई के किसान सरापा एहतजाज हैं। किसानों ने मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि नूर शाह माइनर का वादा पूरा किया जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे तैमूर अख्तर से। जीता हूँ जी बिल्कुल, नूर शाह तलाई के रिहायशी इस वक्त प्रेस क्लब कोटदू में सरापा एहतजाज है और इन्होंने हाथ में प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं जिन पर अपने मुंतखब नुमाइंदों के वो वादे हैं जो इनसे किए गए थे, लेकिन वो वादे वफा नहीं हो सके। इस वक्त यह सूरत हाल है कि यहाँ पर सरापा एहतजाज जो लोग हैं इनका मुतालबा है कि नूर शाह मैनर दी जाए। 3 यूनियन कौंसिल के जो ज़राई रकबे हैं उनके लिए कोई भी मैनर नहीं है, जिसकी वजह से इन लोगों को काफी मुश्किलात होता है। महंगे दामों जो अखराजात है, इस वक्त सरापा एहतजाज इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा, एहतजाज किया जा रहा है, प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं, मुंतखब नुमाइंदों जिन्होंने वोट लिए थे, वादा किया था, 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया, वादा मुकम्मल नहीं हो रहा, क्या कहते हैं? निहायत ही अफसोसनाक बात है। हमारे इस थल के लिए हिजरा खर और जितने भी खानदान आए इन्होंने वादा किया था कि हम जो मैनर देंगे। लास्ट इलेक्शन में जो मेंबरान असम्बली ने जो अपने मैनिफेस्टो पेश किए थे मंशूर में, उन्होंने कहा था कि हम मैनर देंगे इन 3 यूनियन काउंसिलों को। इस वक्त 44,000 जो एकड़ है के रकबा है वो इस वक्त बंजर पड़ा है। हमारे जो 10 एकड़ का जिम्मेदार है 15 एकड़ का इस वक्त कराची और रावलपिंडी में वो मजदूरी करने पर मजबूर है। मेरी गवर्नमेंट से, वजीर आजम और वजीर आला से मुतालबा है कि फौरी तौर पर मैनर दिया जाए। मुझे बताया किसने आपसे वादा किया था, वादा वफा नहीं हो रहा, गए हैं मुंतखब नुमाइंदों के पास? सर एक दफा नहीं गए, कई दफा गए हैं, लेकिन बदनसीबी इन्होंने वादा वफा तो किया नहीं। साबका पाकिस्तान बनने से आज तक हमारे साथ किसी ने भी वादा वफा नहीं किया। हमारे बेल्ट से जो मुंतखब होता है। बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। मियावाली में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के जलसे के हवाले से ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान खाड़क ने बताया कि ट्रैफिक को मरहलावार शहर से गुजारा जाएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अख्तर मजाज। जी बिल्कुल, कल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मियावाली में आएंगे, जलसा आम से खिताब करेंगे, उसके बाद उन्होंने नमल भी जाना है और जलसा के लिए जो जगह का इंतखाब किया गया है जनरल बस स्टैंड के सामने जो ग्राउंड है यहाँ पे जलसा होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल रहमान खाड़क साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं कि ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा। सर, हैवी ट्रैफिक को कैसे मैनेज किया जाएगा? काफ़ी सारी ट्रैफिक है, वता ख्याल चौक है सर, कालाबाग, मन्नू, इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक, इस सवाल से क्या प्लान है सर? जी, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मियावाली के शहर में बड़ा पब्लिक मीटिंग होने जा रही है। इसके लिए हमने ट्रैफिक का बड़ा कंप्रिहेंसिव प्लान बनाया है। एक तो ट्रैफिक की एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ हमें रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा ने दी है। हमने हैवी ट्रैफिक का डाइवर्जन प्लान बनाया है कि बाहर जो हैवी ट्रैफिक है वो शहर के अंदर दाखिला ना हो, बाहर जाए। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग का एक बहुत मेगा हमने इंतज़ाम किया है। लारी अड्डा है, इसमें हमने पूरी लाइंस का और डेडिकेटेड स्पेस बनाई है। और ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऑफिसेज हैं, वहाँ भी बहुत बड़ा पार्किंग की स्पेस बनाई है और वहाँ कैमरे लगा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई है लोगों के लिए कि वो, ताकि उनको हैसल ना हो। अगर किसी ने तलागंग से आना है तो किस तरफ से आए, किस तरफ से पार्किंग हो। अगर किसी ने सरगोदा रोड से आना है तो वो कैसे पार्किंग हो। मुझे यकीन है कि हमारी अवेयरनेस कैंपेन और जो पैनाफ्लेक्स लगा के और लोगों को सहूलत दे के, उसके साथ साथ सहूलत के साथ साथ हम सिक्योरिटी भी चाहते हैं, क्योंकि इतना मेगा इवेंट है। पार्किंग में हमने चेकिंग का सिस्टम भी बनाया है और हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करेंगे, CCTV भी लेके आएंगे, बॉटम व्यू मिरर भी इस्तेमाल करेंगे। फोर्स की ब्रीफिंग भी की है कि हम लोगों से प्यार से, मोहब्बत से बात करें, लेकिन फर्म तरीके से अपनी जो सिक्योरिटी ड्यूटी है उसको भरपूर तरीके से अंजाम दें। मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह हमारा इवेंट अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत अच्छे तरीके से अंजाम हो जाए। सही अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया।
खानेवाल रीजनल पुलिस ऑफिसर जावेद अकबर का खानेवाल का दौरा पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने इस्लामी पेश की है। मजीद बात करेंगे नदी मुगल से। जी नदी। नए तैनात होने वाले रीजनल पुलिस ऑफिसर जावेद अकबर खानेवाल के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की है और डीपीओ दफ्तर के मुख्तलिफ ब्रांचेस का उन्होंने दौरा भी किया है और पुलिस अफसरान के साथ मीटिंग भी। मजीद हम बात करेंगे, आरपीओ साहब से मौजूद हैं। सर, खानेवाल के दौरे पर पहुंचे हैं, पुलिस के खासतौर पर अमन अमान के हवाले से, इकदाम के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, मेरे आज विज़िट का पर्पज़ अपने ऑफिसर्स के साथ मिलना और यहाँ जो सिक्योरिटी स्पेशली बाय इलेक्शन जो हो इंशाल्लाह थोड़े दिन में है, उसकी सिक्योरिटी के इंतज़ामात और जनरल लॉ एंड ऑर्डर उसके ऊपर ब्रीफिंग्स लेना है। ये मेरा पहला विज़िट है, तीसरा दिन है मुझे आज एज आरपीओ ज्वाइन किए हुए और मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑफिसर्स जो हैं, पूरी टीम बड़ी मेहनत से काम कर रही है और इंशाल्लाह जितने इवेंट्स हैं, चाहे वो बाय इलेक्शन हो, चाहे वो आगे क्राइम लॉ एंड ऑर्डर हो, उनको बड़े प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर रहे हैं। यही देखने में यहाँ आया हूँ और अपने ऑफिसर से मिलने आया हूँ। जैसे अगर गुज़श्ता दिनों की बात करें, एक दो रोज़ पहले भी खानेवाल में एक सूरत हाल इस तरह की बनी है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने जिस तरह से यहाँ पे मामला को फर्दर कंट्रोल किया, इस पर हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर को शाबाश देंगे। डेफिनेटली ये पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह हमने इससे आगे लेके चलना है। रूटीन से हट के पुलिसिंग का जो असल पर्पज़ है वो लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, क्राइम को कंट्रोल करना और मैक्सिमम फैसिलिटेशन ऑफ द पब्लिक, और उस पे हम इंशाल्लाह हम डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो हैं उनको लेके आगे चलेंगे। बिल्कुल, शहरियों के जान माल की हिफाजत करना पुलिस की अपनी तरजीह है। नदी मुगल हमें अपडेट करते हैं, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बहावलपुर से खबर दें। कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल की ज़ेर सदारत डिवीजन भर में जारी तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी है। शुगर कैन क्रशिंग, यूरिया खाद की फराहमी, इंसदाद स्मोग, इंसदाद डेगी, कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम, प्राइस कंट्रोल, तरक्याती मनसूबाजात बारे आला सतह तवील जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। जी हां, आपको बता रहे हैं कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन कैप्टन मोहम्मद जफर इकबाल की ज़ेर सदारत डिवीजन भर में जारी तजावुज़ात के खात्मे की मुहिम जारी है। डीपीओ ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में तकरीब हुई है। पुलिस शोहदा के लवाहिकीन और रिटायर्ड मुलाजमीन की खुसूसी शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, डीपीओ ऑफिस मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। पुलिस के रिटायर्ड मुलाजमीन और शोहदा की फैमिलीज़ में चेक्स और अवार्ड जो तकसीम किए गए डीपीओ मुजफ्फरगढ़ हसन इकबाल की जानिब से। इस पर डीपीओ साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा बेसिकली इस तकरीब का मकसद क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस अपने वो तमाम मुलाजमीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की महकमे के लिए, उनकी कदर करती है। हमारी जो बेवगान है, हमारी जो बहनें हैं उनकी, और जो हमारे शुहदा हैं जो हमारे माथे का झूमर है। तो ये एक छोटी सी तकरीब मुनक़िद की गई थी ताकि हम उनको जो है खिराज तहसीन भी पेश कर सकें और जो महकमे ने उनके लिए जो उनके ड्यूज़ हैं वो उनको दिए जाएँ और ताकि इनकी रिकग्निशन भी हो। जी जी बिल्कुल, आज की इस तकरीब का मकसद ये था कि एक तो रिटायर्ड पुलिस मुलाजमीन की हौसला अफजाई की जाए और दूसरा जो पुलिस के अफसरान और अहलकार जो शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज की माली इमदाद। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान औलिया अल्लाह की धरती है, इसे मदीनतुल औलिया भी कहते हैं। ज़ायरीन दूर दराज से यहाँ नंगे पांव पहुँचते हैं और अक़ीदत से इस धरती को चूमते हैं। तैयब सैफ की रिपोर्ट देखिए। हजरत शाहरुख आलम के उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले मुल्तान पहुंच गए। थके हरे ज़ायरीन दरबार की हदूद के साथ साथ शहर में भी नंगे पांव फिरते हैं। मोहम्मद आलम काफिले के हमरा पन्नू आकल से आया है। काफिले के बेशतर अफराद की उम्र 50 साल से जायद है। इनके पांव तवील सफर करके सख्त हो जाते हैं, जख्मों का दर्द भी महसूस नहीं करते। आता है, पहले आता है तातकाबाद का, वरी रहीमयार का अड्डा आता है, फिर आगे ये जहर पीर आता है, फिर जन्नपुर आता है, फिर आगे उच्च से आते हैं, फिर वरी छाटकट आते हैं, खैरपुर डा है। जावेद सखर से नंगे पांव हजरत शाहरुख आलम के उर्स में शिरकत के लिए आया है। उसका कहना था कि उन्होंने रोजाना 40 किलोमीटर तक सफर किया, जो एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं, मगर ये इश्क, अकीदत और प्यार का सफर है। ज़ायरीन सफर की सोबतों से बेनियाज हो जाते हैं। बड़ी मोहब्बत के साथ बहुत सी तकालीफ, बहुत सी मंजिलें, मुख्तलिफ जगहों पर बहुत से मुसाफिर, एक दिन में तकरीबन 40 किलोमीटर पैदल सफ़र करना, फिर आराम करना, फिर सफ़र करना,
रात को 3 बजे उठना। ज़ायरीन जब दरबार की हदूद में पहुंचते हैं तो दुनिया जहां की परेशानियों को भूल जाते हैं, फातेह ख्वानी करते हैं और अहाते में कल्बी सुकून हासिल करते हैं। पाँव फटे हुए हैं, हालत शिकस्ता है, मगर जूते नहीं पहनते, कहीं गौस की धरती की बेअदबी ना हो जाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने दरबार हजरत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैहि के उर्स की मुनासबत से तमाम तर इंतजामात का जायजा लेने के लिए दौरा किया है। मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब बताइए। हज़रत शाह रुकन आलम के 708वें उर्स की जो तकरीबात है उसका बाकायदा आगाज़ आज हो चुका है और इंतजामात जो हैं वो भी मुकम्मल हो चुके हैं। इंतजामात को दोबारा फिर से जांचने के लिए और उनकी तसल्ली करने के लिए डीसी साहब खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जो तमाम तर कैंप्स हैं जो कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, उन तमाम का यहाँ पर जायज़ा लिया। डीसी साहब से बात करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं तमाम तर इंतजामात को? ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद है जो कि अंदरून सिंध से, जनूबी पंजाब भर से यहाँ पर आई है, तो उनके लिए हम क्या क्या सहूलियत यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं और क्या क्या यहाँ पर सहूलियत फराहम की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 708वां उर्स है। आज उसकी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ होने जा रहा है। पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़े ज़ायरीन तशरीफ़ ला रहे हैं। हमने भी कोशिश की है कि तमाम इंतज़ामात को पिछले सालों की निस्बत बेहतर किया जाए, जिसमें हमने पोर्टेबल वाशरूम्स का पहली दफ़ा एडिशन किया गया है। इसी तरह ज़ायरीन की सहूलत के लिए रेलवे स्टेशन से दरबार शरीफ तक शटल सर्विस पहली दफ़ा शुरू की गई है। फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के कैंप्स पहले अलग अलग जगहों पे बनते थे, वो हमने एक ही जगह पे बनाए हैं ताकि ज़ायरीन को अगर कोई मुश्किल हो तो एक ही जगह पे उनको वो सहूलत मुयसर आ जाए। बाकी रूटीन के जो सफाई के इंतज़ामात हैं, लंगर के इंतज़ामात हैं, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के इंतज़ामात हैं, ट्रैफिक के इंतज़ामात हैं, वो भी अपनी जगह पे मौजूद हैं और हमारी कोशिश है कि वो पिछले सालों की निस्बत बेहतर अंदाज में काम करें। ज़ायरीन को कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। पोर्टेबल वाशरूम का इनेकाद जो है वो भी यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर मुस्तकिल तौर पर तैनात कर दिए गए हैं और ख़ास तौर पर जो तमाम तर महकमे हैं उनके कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि अगर किसी भी किस्म की कोई एमरजेंसी होती है या ज़ायरीन को किसी भी किस्म की तैयब सैफ, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के डेरे पर शाह रुकन आलम उर्स मुबारक पर आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का ख़ुसूसी इंतज़ाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस हवाले से सोहेब गुरमानी से। जी सोहेब। बिल्कुल, शाह रुकन आलम के सालाना उर्स मुबारक के मौका पर शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के डेरे पर जो है लंगर खाने का एहतमाम किया गया है। लंगर का इंतजाम किए गए हैं। चावल और गोश्त और मुख्तलिफ जो है खाने की चीज़ें ज़ायरीन के लिए मुहैया की गई हैं। ज़ायरीन दूर दराज से, कराची से, सिंध से और मुख्तलिफ इलाकों से जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनके लिए लंगर का एहतमाम किया गया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो ज़ायरीन दूर दराज से जो सिंध से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं और भी जो हमारे सूबे उनसे आते हैं, तो उनकी खिदमत के लिए हम यहाँ पर लंगर पकाते हैं। एक टाइम पे हम 200 से 250 देग पकाते हैं। सुबह के टाइम नाश्ता भी देते हैं हम। उसके अलावा जो है बकरे का गोश्त भी होता है, बड़े का भी होता है, बिरयानी भी होती है, हम उनमें तकसीम करते हैं, वो खा के खुश हो जाते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ लंगर खाना ही नहीं बल्कि इंतजामात जो हैं रिहाइश के, सोने के और खाने पीने के तमाम इंतजामात जो हैं वो किए जाते हैं। दूर जी ठीक है सोहेब, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन की जानिब से व्हील चेयर बास्केटबॉल मैच का इनेकाद हुआ। वजीर बराए सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने मैच में शिरकत की है। आपको बता रहे हैं, सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स की जानिब से व्हील चेयर बास्केटबॉल मैच का इनेकाद हुआ है। वजीर बराए सोशल वेलफेयर सैयद यावर अब्बास बुखारी ने मैच में खुसूसी शिरकत की है और खुसूसी अफराद की हौसला अफजाई भी की है। मालियों की मेहनत रंग ले आई है। दिसंबर खूबसूरत हो गया। शहर औलिया का शाह शम्स पार्क गुले दाऊदी के फूलों से महक उठा है। माली कहते हैं रवा बरस गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा फूल खिले हैं। शहर औलिया में गुले दाऊदी के फूल खिले उठे। मालियों की भी मेहनत वसूल हो गई। गुले दाऊदी का फूल शदीद ठंड में खिलता और सर्द मौसम तक ही अपनी खूबसूरती बरकरार रखता है। शाह शम्स पार्क में रवा साल 8 इकसाम के 8000 ही गुले दाऊदी के गमले तैयार किए गए हैं। ये गुले दाऊदी तैयार किया है, बहुत मेहनत किया है, पूरा साल मेहनत करते हैं। ये 8 इकसाम में है और ये बहुत मेहनत रहता है। माली इनके साथ बहुत मेहनत करते हैं।
और साल के बाद जाके ये फूल देती है। ये चंद दिनों के लिए होते हैं फूल। माली ने बताया कि सारा साल गुले दाऊदी के फूलों की तैयारी करते हैं। रवा बरस गुज़श्ता साल की निस्बत ज्यादा फूल खिले हैं। माशाल्लाह यहाँ पे सारे फूल खिल गए हैं गुलदारों के, तो बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद यह है कि अब इनकी नुमाइश भी हो बहुत जल्द, तो हम इनसे लुत्फानंदोज हों। बच्चों का कहना था कि गुले दाऊदी के फूल खिलने से मंजर दिलकश हो गया, अब बस फूलों की नुमाइश का इंतजार है। शाह शम्स पार्क में मुख्तलिफ रंग बिरंगे फूल खिलने से मालियों की मेहनत तो वसूल हो गई है, लेकिन शहरियों को असल तफरीह तब मुयसर होगी जब इन फूलों को इब्ने कासिम पार्क में फ्लावर शो में रखा जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान महकमा स्कूल्स एजुकेशन जनूबी पंजाब के ज़रिए तमाम इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर पहली बार ट्रांसजेंडर के हकूक़ के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। तकरीब में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात और सकाफत मोहम्मद नदीम कुरैशी, सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब डॉक्टर एहतशाम अनवर, अखवत फाउंडेशन के चेयरमैन अमजद साकिब, डीजी नादरा मेजर इमरान अली ने भी शिरकत की है। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर सोशल वेलफेयर ऑफिस जामपुर में सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद इकबाल से। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के हवाले से आज सोशल वेलफेयर ऑफिस जामपुर में एक सेमिनार मुनक़्क़द किया गया, जिसमें तमाम समाजी तंजीमों के जो मेंबरान थे उन्होंने शिरकत की। यहाँ पर 73वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर जामपुर तहमीना मेर साहब। जी मैं पूछना ही चाहूँगा कि आज के हवाले से क्या कहेंगी आप? आज का जो दिन हमने मनाया है इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, वैसे तो सब इंसानी बराबर है, और आज का जो थीम था वो ये था कि यूएन की तरफ से 73rd एनिवर्सरी का एहतमाम किया गया था, तो उसी हवाले से हमने अपनी समाजी तंजीमों के साथ एक छोटी सी तकरीब की अपने ऑफिस में, और साथ यही मैसेज देना था कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखा जाए, और साथ ही जो बाकी इंसान हैं हमें इंसानियत की फलाह के लिए हमारी बाकी एनजीओज़ काम भी करें। हम सब इंसान मिल के जो एक हमें एक चार्टर पहले ही मिल चुका है 1400 साल पहले खुतबत वज़ीर की सूरत में, ये यूएन चार्टर तब की बात है, तो हमें जो भी हमारे हैं मर्दों के हकूक़ हैं, औरतों के हैं, बच्चों के हैं, बाकी जो हमारी दूसरी कम्युनिटी मिनॉरिटीज़ हैं सब के हकूक़ की हम पासदारी करें, उनके जो फ़राइज़ हैं हम पे लागू हैं हमें उनकी भी जो है अच्छे तरीके से हम उनके अदायगी करें, ताकि एक अच्छा माशरा तश्कील पा सके, पॉजिटिव माशरा तश्कील पा सके। जी बिल्कुल, इंसानी हकूक़ के हवाले से हमें तो अपनी जद्दोजहद जो है वो करनी होगी ताकि इस माशरे में। सही जावेद इकबाल, आपका शुक्रिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।